हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वनी सर और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने क्लासेस में। आज की क्लासेस जो है वो मैथ्स का होने वाला है बाबू। और मैथ्स की क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं। क्वेश्चंस को कराएंगे, कुछ प्रैक्टिसेस कराएंगे और फिर क्वेश्चंस कुछ आपसे भी पूछी जाएगी, आपको भी वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन जो होगी वो क्वेश्चंस लगातार क्रमागत संख्याओं के बेस्ट पे होगी। क्रमागत संख्या मतलब कि लगातार आने वाली संख्या के बेस्ट पे होगी। और ये ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बराबर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो क्यों ना एग्जाम से पहले हम इसको प्रिपेयर कर लें और समझ लें। अगर समझ रहे हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो इसी क्रम में हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास रेडी है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि the sum of the three consecutive number is 150, then what will be the largest number। कहता है कि तीन जो संख्या है, लगातार तीन संख्या, उसका सम जो है कितना है, 150 है। तो उन तीनों संख्या में से जो बड़ी संख्या है वो फाइंड आउट करना है, वो नंबर हमें निकालना है। तो देखो हमें कुछ नहीं करनी होती है। जब कभी भी मेरे पास इस प्रकार की क्वेश्चंस आती है, हमें प्रिपेयर होना होगा, हमें समझ करके पहले से तैयार, अपने आप को तैयार करके रखना होगा। कह रहा कितना, 3 कंसेक्यूटिव, ओके, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमें लेनी है। तो मैं स्टार्ट करूं, 3 नंबर ले लो, 1 2 3। अब कहोगे सर ये नंबर तो नहीं है, नंबर नहीं है, ये डैश पे करके इस डैश पे, इस जगह पे, खाली जगह पे हम उस नंबर को पुट आउट करेंगे। कह रहा 3। अच्छा एक चीज और है, 3 नंबर है तो उसमें ऑड नंबर है 3 या इवन, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑड है 3 इज एन ऑड नंबर। 3 जो है एक ऑड नंबर है। और जब हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो हमें 20 का जो नंबर है वो ऑलरेडी निकल जाएगा। एक इस तरफ हम कर देंगे, दूसरी तरफ दूसरे वाले को बांट देंगे, बीच का जो पोर्शन है ऑड नंबर में हमेशा हमें निकल जाती है। ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो 3 एक ऑड नंबर है और इसके हमें 20 का पहला नंबर निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका 20 का नंबर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 20 का जो नंबर होता है उसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं चलूंगा प्रोसेस से। प्रोसेस कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा है कि सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 150। टोटल सम क्या होगा, एवरेज का फार्मूला भी होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो हमें टोटल सम ऑफ द नंबर्स दिया है मेरे पास, कितना है 150। और टोटल नंबर कितना है, तो 3 कंसेक्यूटिव क्या है, कितना नंबर है 3। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 से हम इसको कट करेंगे तो वी गेट 50। हमारे पास 50 आएगा। मतलब एवरेज जो हो गई, 20 की जो संख्या हो गई वो 50 निकल करके आ गई। ये 50 हमारे बीच का आ गया, मतलब 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कंसेक्यूटिव, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, क्रमागत लगातार आने वाला। तो देखो 50 बीच का है, तो नेक्स्ट वाला नंबर कम्स आफ्टर 50 इज 51 एंड कम्स बिफोर 50 इज 49। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 50 के बाद जो संख्या होगी 51 होगी और 50 से पहले वाली 49 होगी। तो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। सो वी हैव द लार्जेस्ट नंबर एज 51। 51 इज द लार्जेस्ट नंबर। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे चलेंगे। क्या आप सभी को समझ में आ रही है? आप लोग रिप्लाई भी करोगे और फिजिकली जो बच्चे क्लासेस में मौजूद है आप सभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जहां पे डाउट होगी मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। तो इस प्रकार से हम एवरेज निकाल करके मिड ऑर्डर के जो नंबर है उसको फाइंड आउट करते हैं और सक्सेसिव है, लगातार आने वाले नंबर्स है। सो हम आगे का और पीछे का नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई 51 इज द लार्जेस्ट नंबर। अनदर स्लाइड लेता हूं, दूसरे क्वेश्चन हमारे लिए तैयार है। हां, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 400। अब कह रहा है कितना, कह रहा भाई, कह रहा है 5, ओके, एंड सम इज 400। क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। इसमें भी लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है आपसे। तो हम देखेंगे एवरेज की तरफ चलेंगे। हमसे 5 अब की बार कितना है, 3 की जगह पे 5 है। घबराना नहीं है, 2 इस तरफ कर दो, 2 इस तरफ कर दो, ये बीच का हो गया, ओके, बीच का हो गया। सो 5 कंसेक्यूटिव नंबर जिसका सम कितना है 400। तो एवरेज निकालेंगे सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द टोटल नंबर 400 बाय नंबर्स, टोटल नंबर्स। तो 5 है, हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, वी गेट 80 जो कि सेंटर पॉइंट पे हो जाएगी क्योंकि ये एवरेज है, बीच की संख्या हो गई। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब है तो 80 के बाद 81 और 82, 80 से पहले 79 और 78,
क्वेश्चन क्या रहा था लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। हाँ झिझक का बता दो लार्जेस्ट नंबर 82 आ गया सर। भैया 82 आया था लार्जेस्ट नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिक्कतें होंगी पूछ सकते हो आप सभी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और भी क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं रेडी रखा हूं। ओके अनदर स्लाइड में जो क्वेश्चंस हमारे पास है वो क्वेश्चंस है कि द सम ऑफ 4 consecutive numbers। यहां पे थोड़ा सा मजा आएगा, यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी क्योंकि जब हम ऑड की बातें कर रहे थे तो ऑड वाला में तो सेंटर निकल जा रहा, बट इवन में तो बराबर बराबर कट जाएगा, सेंटर ही नहीं निकल पाएगा। तो हम इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इफ द सम ऑफ 4 consecutive, कितना कहा 4 कहा, एंड सम कितना कहा 82। सो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर्स, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी। अगेन हम ऐसे ही चलेंगे, मेरे पास 4 है, मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट वो फिट बैठे, डायरेक्ट दिमाग में छप जाए। तो 4 नंबर्स, अच्छा देखो इसको हम एवरेज निकालेंगे तो 2 इस तरफ और फिर से 2 इस तरफ, बीच में कोई है क्या? नहीं, कोई संख्या नहीं, लेकिन ये बीच का हमको निकालना है, एवरेज तो यही होगा ना। चलो नंबर पॉइंट्स में भी जाके चलेगा लेकिन हमको बीच पे निकालना है, ठीक है। तो एवरेज पे चलेंगे हम। एवरेज जो होता है वो सम ऑफ द नंबर्स जो कि 82 दिया है एंड टोटल नंबर। सो एवरेज के लिए हम 82/4 कर दिया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से अगर हम 82 को करते हैं तो 24 जा 18, 2 बचा, पॉइंट देंगे हम 0, 4 5 जा 20, मींस ये हो जाएगा एवरेज हमारा 20.5। बीच का संख्या क्या निकल कर के आया 20.5। और हमें ध्यान देनी है, हमें एक चीज ध्यान देना है, ये 20.5 जो नंबर आया, ये 20.5 जो नंबर है मेरे पास जो सेंटर में आया, इसके पहले और इसके बाद कौन सा नंबर होगा? मींस 20.5। 20.5 जो नंबर है इसके ठीक बाद, तो 20.5 मतलब 20.5, उससे आगे चलेंगे तो 21 आएगा क्योंकि ये बीचों बीच है, और इस तरफ चलेंगे तो ये 30 तो 22। हाँ 20.5 से पहले 20, क्योंकि 20 और 21 के बीच में ही 20.5 आएगा, तो 20 और 20 से जब हम पहले चलेंगे तो 19। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर्स, सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो आंसर इज 19। 19 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये जी समझ रहे हैं? जब भी इवन नंबर आएगा तो दोनों तरफ बढ़ जाएगा बराबर बराबर, तो पॉइंट्स में आ जाएंगे, बीच का सेंटर हमको उठाना पड़ेगा, और सेंटर अगर पॉइंट्स में ऐसे आएगा ही आएगा। 20.5 अगर हम लेकर चले तो 20.5, उसके ठीक बाद कौन सा होगा तो 21 होगा, और इससे ठीक पहले कौन सा होगा तो 20 होगा। ओके, और उसके बाद आप पहला नंबर को हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं। अनदर स्लाइड से मेरे पास क्वेश्चंस है। If the sum of 6 consecutive, ये भी इवन वाला है, you know that 6 is an even numbers, so sum of 6 consecutive कितना कहा 6 कहा, and the sum is 51, sum कितना है 51। so क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि what will be the smallest number। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद दिमाग लगाना है, हमको माइंड मैप करनी है कि क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो ये भी इवन है, 6, 4, 5 and 6। ओके, तो हम इसका एवरेज फिर से निकालेंगे, हम एवरेज की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर इज 51 एंड टोटल नंबर 6। इसको हम करेंगे 6 से 51, 6 8 जा 48, 3 पॉइंट डालेंगे हम, 6 5 जा 30, कट गई 8.5। तो बीच का देखो 3 इस तरफ आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा मार्कर को कलर चेंज कर दूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। 3 मेरा इस तरफ, 3 मेरा इस तरफ, सेंटर का मेरे पास ये बच रहा, ये सेंटर में हमारा एवरेज जो निकला है वो पुट हो जाएगा 8.5। ओके 8.5। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। 8.5 से ठीक पहले और 8.5 के ठीक बाद कौन सा नंबर आता है हमें ये पुट करना है। तो हम भाई 8.5 से पहले आता है 8 और इसके बाद जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक बात है। 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, इस तरफ चलेंगे तो 7 आएगा, और 7 से पहले चलेंगे तो 6 आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो द नंबर्स है ना, which of the smallest among them is 6। so 6 is the smallest number, 6 is the smallest numbers। ओके, हम इस प्रकार से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चंस इस बेसिस पे इस प्रकार के क्वेश्चंस
न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आते हैं, पूछे जाते हैं, नंबर जो है चेंज रहता है, डाटा चेंज रहेगा, डिजिट चेंज रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, समझते हुए उगा देना है उसको, एकदम से उसको सॉल्व कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्लाइड पे है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराया है और ये 4 क्वेश्चन के बाद ये 5वां नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है कि आप कितना ऑब्जर्व किए हो, अश्विनी सर को पढ़ाया गया क्वेश्चंस को, समझाया गया चीजों को और ये क्वेश्चंस को आप कमेंट में बताओगे। सो गिव द आंसर इन कमेंट्स, गिव द आंसर्स इन कमेंट। इंतजार होगी आपकी कमेंट्स की। जो एनर्जी मैं क्लासेस में लगाता हूँ वो एनर्जी आप अपने पेज पे दिखाओ, वो दिमाग का यूज करके आप पेज पे दिखाओ कि हाँ भाई सर आप जो पढ़ाए उससे मैं इतना कुछ सीखा, मैं भी इसको बना लेता हूँ। थैंक यू, बी कंटिन्यू इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच।